हेलो दोस्तों। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 की। उसमें मैं चैप्टर 1 में गॉस लॉ का एप्लीकेशन आपको बताऊंगा। पहला एप्लीकेशन, एक बार इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, समझने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। पहला एप्लीकेशन गॉस लॉ का हमारा ये है कि हमें कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दिया हुआ है, मतलब एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जो कि यूनिफॉर्मली है, मतलब समान रूप से चार्ज इस वायर पे वितरित है। तो इस चार्ज के इधर उधर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गॉस लॉ से कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तार है, जो कि चार्ज है। क्या है इसके अंदर? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो हम क्या करते हैं कि इस चार्ज को किसी पॉइंट पे मानते हैं, पॉइंट O है, और O से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लेते हैं। जब हम पॉइंट P लेंगे तो इसका क्या करते हैं कि जस्ट मतलब इसके हाफ इधर से छोटा सा सेगमेंट लेंगे और उसकी वजह से इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम ध्यान से अगर देखेंगे कि अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है और ये R है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस चार्ज की वजह से इधर होगी। तो यहाँ पे एक कांसेप्ट बस इतना समझना है कि जब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा है, तो जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, और उसी तरह से इस ये जो आ रही है इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा। यहां से हम ये देख रहे हैं कि ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट दोनों को एक क्रॉस कर देंगे। तो इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वाला है, मतलब वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में केवल होगा, इसके पैरेलल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बस इतना सा समझना है इसमें। अब जब हम इतनी बात समझ गए तो गॉस लॉ की मदद से, गॉस लॉ की हेल्प से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए सिंपल सी बात है। एक गॉसियन सरफेस सिलेंडर मान लिया हमने, यहाँ पे मान लीजिए कि ये है और एक सिलेंडर बना लिया हमने। इस पॉइंट पे हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी वैल्यू। हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा जो वायर है उसके परपेंडिकुलर होगी। यहाँ से हमने समझ लिया कि केवल परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगी, हॉरिजॉन्टल ये इसके पैरेलल वाले नहीं होगा। तो अब एक बात समझिए, ये इसकी चार्ज डेंसिटी मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। ये अगर चार्ज है तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया गया है। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला जानते हैं। इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? Q/ε0 होगा ना किसी क्लोज सरफेस से। और ये इसीलिए ये मैं बताया कि क्लोज सरफेस ये इसमें ना एक्चुअली एक तो ये वाला सरफेस है सिलेंडर का और ये दो जो सेगमेंट है इससे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जाएगा, क्योंकि इधर वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो केवल परपेंडिकुलर वायर के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में फ्लक्स होगा, मतलब कि इसके सिलेंडर का जो मेन सरफेस है उसी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो फ्लक्स तो गॉसियन सरफेस, हमने ये गॉसियन सरफेस बनाया, Q/ε0 होगा और फ्लक्स का फार्मूला होगा E.ΔS। डेल्टा S मतलब सरफेस है। यहां पे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर पैरेलल है, तो E.ds का मतलब सीधे E/s हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए Q की जगह ये लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, लेंथ L है, तो लैम्डा * L हो जाएगा। तो चार्ज डेंसिटी * लैम्डा L लेंथ अपॉन ε0। तो यहां से हम देखेंगे E अगर इसको L कट जाएगा तो E की वैल्यू आ जाएगी λ/2πr∈0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, केवल और केवल चार्ज डेंसिटी और ये डिस्टेंस कितनी दूर है इस पे डिपेंड कर रहा है। इस चीज को एक बार आप बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, देख लीजिए,
आपको आगे इंजीनियरिंग हो, बीएससी हो, कहीं भी बहुत काम आएगा। और ये चीज अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।